तो अब करते हैं हम मोलरिटी के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करना है अब? मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी हमने पढ़ ली भाई। इसमें क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट लेते थे, नीचे क्या होता था, मास ऑफ सोलवेंट होता था। अब किसका रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। फर्क क्या है, सिर्फ इसमें ऊपर तो सेम रहेगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में लेना भाई। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया जब 40 ml या 40 ग्राम जो आपके पास NaOH था, या कुछ भी आप ले सकते हो, ये इसलिए लेना है भाई इसलिए आपको पता चल जाए ऐसे होता है सॉल्यूट, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ये आपका 40 ग्राम NaOH था, किसके अंदर था, 40 ml ऑफ वाटर के अंदर, या 400 ml ऑफ वाटर। कितना ले लिया हमने, 400 ml ले लिया हमने। तो किसमें दे रखा है, ये मिली लीटर में दे रखा है, बट यहाँ पे तो किसमें चाहिए, वॉल्यूम आपका लीटर में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन मास मिल गया आपको मोल के लिए, तो मोल में कन्वर्ट करोगे इसको 40 ग्राम, डिवाइड बाय इसका मास भी क्या रहेगा, 40 ही रहेगा। कट करोगे कितने मोल आ जाएगा, 1। हमें निकालनी मोलरिटी है, तो फॉर्मूला क्या था, इसके मोल ऊपर लिखने हैं, बट में वॉल्यूम कितना 400 ml है, तो लीटर में बदलोगे तो 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, तो दैट इज तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2 पे काटोगे तो 5, और 2 पे काटोगे तो 2, 5 ने जे कर दोगे 2 भाग, तो हमने देखो 5 ने 2 भाग करने खातर कि कैसे करते हैं, तो ऐसे कहोगे ना 2.5 आ गया। ठीक है, यह आएगा 2.5। तो हमने भाई जब यू भी ना करना हुआ, एक बाई चांस पहले 2 लिख दियो, फिर पॉइंट लिख के ऊपर लाख से लिख दियो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.5 ये बनाएगा। बढ़िया चीज अभी, तो इसकी मोलरिटी कितनी आएगी, 2.5 आएगी, और इसको हमें कैपिटल M से लिखते हैं। इसे लिखा जाएगा इसको कैपिटल M। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 0.025 M लिखा हुआ है NaCl का, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.025 मोल हैं। किसके मोल है वो, NaCl के हैं। तो मैं कह दूं इसमें न्यू बताओ भाई कितने ग्राम NaCl है। अब मान लो यहीं से मैंने NaCl का ग्राम निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालोगे। अब आपको पता था भाई जो मोल का फॉर्मूला होता था वो क्या था, रहा गिवन मास बटे में मोलिकुलर मास, यही फॉर्मूला था। अब हमें तो गिवन मास काटना भाई क्या ग्राम से हो, मोलिकुलर अपन भेजा हो है इसका, तो कितना होगा 23 तो इसका और 35.5 इसका, कुल मिलाकर 58.5 के आसपास होगा। तो ये वैल्यू मोल की वैल्यू याद दे रखी 0.025, और मोलिकुलर मास ये दे दिया, तो इसको ले आवा गुणा में, तो गुणा में कितना आ जाएगा 58.5, तो क्या आ जाएगा आपके पास NaCl का गिवन मास आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या ग्राम इसमें नमक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। देखो 8.5 जो भी बने कैसे है, देखो Na होता है 11 नंबर पे, इसका मास होता है 23। ठीक है, क्लोरीन होता है 35 पे, मतलब 17 पे होता है 35.5 होता है इसका मास, क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 17 35 होता है, क्लोरीन 17 37 होता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 75% होता है, ये अप्रोक्सीमेट 25% होता है। जो हमने 9th के अंदर किया हुआ है इसका मास निकालना, जब भी आइसोटोप हो उसका मास निकालना हो, कैसे निकालते हैं देखो, जो इसका मास है 35 वो ले लो, मल्टीप्लाई कर दो जितने परसेंट ये है, 75% है तो 75/100, प्लस में दूसरा कितना है 37 है ना इसका मास, तो दूसरा यहाँ लिखोगे 37 गुणा कर दोगे इससे 25/100 से, इसको जो तुम भी सोल्व करोगे वो तुम्हारा 35.5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है इसका मास निकालना हो किससे भी आइसोटोप के लिए वो ऐसे निकालते हैं। क्लियर यहाँ पे। अब जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, उसमें जो मास निकलता है कितना आता है अप्रोक्सीमेट हाइड्रोजन का, लेते तो 1 है हम, बट होता कितना है 1.008 के आसपास। ठीक है, तो इसका मास होता है। अब ये बताओ क्लियर भाई, मोलरिटी कैसे निकालोगे, ये कैसे निकलेगा हमारे पास। अब इसी में से यदि हमें निकालना हो, टर्म वगैरह में बदलना पड़ता है ना, कई बार बोलते हैं मोल वगैरह निकालो ये करो, तो जो ये मोल था सोल्यूट का, इसको तो हम ये लिख सकते थे ना N/A बटे में M/A लिख सकते हैं इसकी टर्म में। नीचे क्या था वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं।
इक्वल टू मोलरिटी था तो कैपिटल एम लिख सकते हैं, तो ये बन गया यहाँ से फॉर्मूला। ठीक है भाई, इसका ऊपर लेगा मोल लिखना है तो इस टाइप से मोल फ्रैक्शन वगैरह में एक दूसरे को कन्वर्ट वगैरह करना पड़ जाए ना, तो उसके फॉर्मूले ओपन कर दिया करो, अपने आप कन्वर्जन आ जाएगी इसकी। अब ये था तुम्हारा मोलरिटी के बारे में। अब हमने सीखना है मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कोई आपका कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर हमने निकालनी है मास परसेंट, तो वो कैसे निकलेगी। देखो जैसे एग्जांपल से ही कर देते हैं इसको हम, भाई मास परसेंट कैसे निकलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया तुम्हें, सिंपल बिल्कुल छोटा है, पहले वाटर मैंने कह दिया इसके अंदर ये बताओ हाइड्रोजन कितने परसेंट है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला कहां से बनाएंगे, हाइड्रोजन का मास ऊपर, इसका जिस एलिमेंट का तुमने मास निकालना है ना मास परसेंट, उसका मास ऊपर लिखोगे। तो फॉर्मूला में क्या लिखोगे तुम, मास ऑफ एलिमेंट जो तुम्हें चाहिए डिवाइड बाय टोटल मास, जो कंपाउंड वगैरह दे रखा है ना उनका डिवाइड कर दो नीचे यहाँ पे, टोटल मास भाई, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, या मॉलिक्यूल, और ये आ जाएगा तुम्हारा मास परसेंट। परसेंट काटनी है तो इसका मतलब गुणा में क्या करना है, 100 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसी में देखो हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो H2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऊपर तो 2 हो गया। टोटल पानी का मास कितना है, 18, क्योंकि 16 तो इसका और 2 इसका, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है ना, जो ना याद रहे नहीं भाई 2 जीरो ला लियो। ठीक है, तो कितना पाव आयु, 8 पाव है। क्लियर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 गुणा में कितना आ जाएगा, 100, इसको कर दो कट, 2 निम्न 18, तो 100 ना 9 तक भाग दोगे तो कितना होगा रहा है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, जो बच गया एक ऊपर बटे में 9, तो 11 1/9% कौन है, हाइड्रोजन है। इसी टाइप से ऑक्सीजन निकालना है तो ऊपर ऑक्सीजन का, नीचे टोटल 18। क्लियर है अब ये, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो आप करके देख सकते हो। इस टाइप का जो है इसमें मैंने कह दिया भाई तुम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन का तीनों परसेंट निकाल के देखना है, तो तुमने इसी टाइप से करना है। क्लियर है मास परसेंट का टॉपिक। यदि आपके पास आ जाए मास बाय वॉल्यूम वगैरह, वो चीजें आपसे कोई पूछता नहीं है। मास बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर मास लोगे, नीचे उसका वॉल्यूम लोगे। ठीक है, जैसे ऊपर कह दिया 40 ग्राम है, नीचे कह दिया 100 मिलीलीटर में था, तो क्या है नीचे वाला वॉल्यूम की टर्म में काउंट कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको सीखना क्या था, मेन मास का ही सीखना कंसेप्ट कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर मोलरिटी वगैरह के बाद, आज से कोई बड़ा कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, उसमें कई एलिमेंट आपको दे रखे हैं, उनमें कई एक बार आपके फॉर्मूले बनते हैं, जैसे एक तो mg वगैरह का ले लिया, mg से ही क्या बन सकता था, एक तो फॉर्मूला ये बनता है mg का, डायरेक्ट MgO लिख दें हम, एक ये बन सकता था यहाँ से Mg2 लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं, दोनों इसी के फॉर्मूले हमारे पास है ना। ये कौन सा फॉर्मूला था, जैसे हमने पीछे इसको डिस्कस कर लिया है, क्या होता था, ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता था, ये क्या होता था हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमने डिस्कस यहाँ पे कर चुके थे, इनकी फॉर्मेशन हमने सीख ली। तो इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है ये हमने क्या पीछे कवर कर चुके हैं इसको, तो ये टॉपिक हम क्या इसमें नहीं करवाएंगे, इसके लिए अलग से बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे हम इंपेरिकल फार्मूला को बनाते थे और कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को बनाते थे। जब भी कोई कंपाउंड आपका दिया हो भाई इतने एलिमेंट हैं, वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी इस चैप्टर का हमने डिस्कस करना है मेनली टेम्परेचर की यूनिट्स, इसमें डिस्कस करना हमने, अब इसके बारे में हमने कर लिया था। अब देखें टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर यदि आपसे पूछ ले टेम्परेचर क्या होता है, तो कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कूल है उसकी डिग्री ऑफ मेजर क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। तो क्या चीज है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आपका दे रखा है वो कितना गर्म या कितना ठंडा है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। अब टेम्परेचर की आपकी 3 यूनिट यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, केल्विन, फारेनहाइट और सेल्सियस, ये 3 को हम डिस्कस करते हैं। मेनली यदि तुमसे पूछ ले ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट आपकी केल्विन होती है, कहीं और पे निशान लगा दो। अब देखने में आपस में क्या रिलेशन होती है भाई, कई बार हमें जरूरत थोड़ी भाई इसी में टेम्परेचर स्केल हो आपके पास, इसमें भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या है इसमें रिलेशन क्या होती है, देखो जो केल्विन होता है ना वो इक्वल होता है C प्लस
273.15, बट कई बार हम 0.15 को नहीं लेते हम, मतलब जो 0.15 है ना उसको लेते नहीं है, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे। अब यदि पूछ ले सेल्सियस और फारेनहाइट में, तो जो फारेनहाइट होता है वो होता है 9/5C प्लस में 32। ये रहते हैं दोनों फॉर्मूले किसके लिए, टेम्परेचर वगैरह यूनिट के लिए। अब देखो इनको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास 45 डिग्री सेल्सियस है, इसको फारेनहाइट में भी बदलो और केल्विन में भी बदलो, तो कैसे बदलोगे। के आपका होता है केल्विन, सी से सेल्सियस, सी है छोटा, के है बड़ा, तो इसका इसमें कि में जोड़ना पड़ेगा जो बड़ा होगे तो के जुड़ेगा इसमें 273, तो 45 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 8 11 3, तो कितने केल्विन आ गया, 318 केल्विन। क्लियर है। जब के था सी में जा रहे यहाँ, तो के तो बड़ा था, सी छोटा है, तो बड़ा छोटा मतलब घटाना पड़ेगा, तो उसमें 273 घट जाता। क्लियर दोनों चीज, क्लियर है चीजें। अभी जब मैं कह दूं इसी 45 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो जो एफ था वो किसके इक्वल था, 9/5, सी की वैल्यू कितनी है 45 प्लस में कितना 32, 5 पे कट कर दो, 9 9 जा 81 प्लस 32 कितना आ जाएगा 11। इसका 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो कितना आ गया 113। इसमें आ गया ये फारेनहाइट के अंदर। क्लियर है। कई बार आपसे इससे और क्या पूछ सकते हैं, ये पूछ लें भाई किसकी टेम्परेचर के ऊपर जो सेल्सियस है और जो आपके पास फारेनहाइट है उसकी वैल्यू सेम होगी, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिन पे दोनों में वैल्यू क्या मिले, सेम मिले। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, एफ और जो सी है ना उसकी वैल्यू को सेम रख दो, ठीक है, एफ और सी को सेम रख दो। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले पे आ जाओ, एफ इक्वल टू क्या रख दिया मैंने 9/5 S प्लस 32 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं चीज। अब इसको ले आता हूं मैं इस साइड, तो एफ किसके इक्वल आ गया, माइनस में हो जाएगा ना, तो -9/5 ऑफ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। तो 5 ले लेता हूं मैं एलसीएम, तो 5 के एफ से मल्टीप्लाई 5f, 9f एज इट इज इक्वल टू कितना है 32 है। इस 5 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में और इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा -4f इक्वल किसका 32 गुणा 5। इस 4 पे इस 32 को काट देंगे 8 आ जाएगा और माइनस पर साथ में रह जाएगा इसका, तो इसका ना एफ की वैल्यू कितनी आ गई -40। इसका लो -40 ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों ही वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे दोनों ही वैल्यू सेम हो। कंपटीशन में जो जनरल साइंस आता है ना उसके अंदर भी आता है क्वेश्चन, भाई साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसमें दोनों सेम हो। अब मैं आपसे पूछने तुमने बताना ये भाई जो सेल्सियस और केल्विन है वो किस टेम्परेचर पे सेम रहेंगे वो तुमने बताना है, ठीक है, क्या वो सेम रह सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये था आपका किसके बारे में, टेम्परेचर वगैरह के बारे में और उसकी यूनिट के बारे में, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर आपका मेनली बच गए सिर्फ जो 5 लॉ हैं, सिर्फ वो बचे हुए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।